150 रुपया किलो की सब्सिडी देते हैं। और इस साल सब्सिडी के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए हैं जिससे किसान उसको लगाए। और विगत वर्षों में हमारा मक्के का क्षेत्रफल भी किसान भाइयों के सहयोग से हमारा बढ़ा है। और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस साल भी हमारा जायद के भीतर भी हमने मक्का बढ़ाए जाने की कोशिश किया है और खरीद में भी हम लोगों ने दृष्टि से यह प्रयास किया है। जमीन की गुणवत्ता सुधरे इसके लिए इस साल हम लोग 25,809 मेट्रिक टन हम जिप्सम का भी प्रबंध कर रहे हैं। और उसकी आपूर्ति शुरू हो गई है। जिप्सम भी उनको 75% अनुदान को उपयोग कराई जाएगी और वह भी एडसोर्स जाएगा, जिसकी वजह से 1 किलोग्राम पर किलो जिसकी कीमत 216 रुपये 10 पैसे आती है वह प्रदेश में किसान भाइयों को 54 रुपये में मिल सकेगी। तो अभी आपूर्ति शुरू हुई है, 1 हफ्ते के बाद वो हमारे हर जनपदों के भीतर पहुँच जाएगी। किसान भाई उसका फायदा उठा करके और जिप्सम का भी उपयोग इस दृष्टि से वो कर सकते हैं। मुझे ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि 2023-24 में जो खाद्यान्न हुआ है 668 लाख मीट्रिक टन था। अभी उसके फाइनल अनुमान नहीं आए हैं, लेकिन जो प्राथमिक अनुमान आए हैं वो इस साल 700 लाख मीट्रिक टन से ऊपर होने की संभावना है, जो पिछला 24-25 का वर्ष गया है। तो इस तरीके से राज्य के भीतर यह एक बहुत अच्छे तरीके से प्रयास हुआ है। दैवीय आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी हमने देखा विगत इसी 2-3 दिनों में मौसम बिगड़ा है और इसके पहले भी मौसम खराब हुआ था, जिससे कि कुछ जगहों पर फसलों की क्षति हुई। मैं अनुरोध करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि वो खरीफ के मौसम के लिए वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर अपने फसल को बीमा कराएं और उनके लिए 1.5% प्रीमियम राशि लगती है। 100 रुपये में बीमा जो होगा तो उनको 1.5 रुपया प्रीमियम राशि देना पड़ती है। शेष प्रीमियम सरकार भरती है और उससे खेती को एक सुरक्षा कवच उससे मिल जाता है, जिससे कि उनका नुकसान होता है तो लगभग आधा उनके नुकसान की भरपाई उसके माध्यम से की जा सकती है। पिछले वर्षों के भीतर योगी जी की सरकार आने के बाद हमारे प्रदेश में 72,47,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिला है और लगभग उससे 5531 करोड़ 44 लाख रुपए की क्षति। तो यह किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह एक योजना बहुत लाभकारी योजना चलाई गई, जिसका वो फायदा उसके माध्यम से वो उठा सकते हैं। और उनको मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अब वो समय आया है खेती का, तो उस समय उसको आगे की ओर विस्तार। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने केसीसी की जो लिमिट किसान क्रेडिट कार्ड की 3 लाख रुपये तक की थी उसकी सीमा बढ़ा करके 5 लाख रुपये तक कर दिया है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को सस्ते ब्याज पर अपने खेती के क्षेत्र में निवेश करने की भी सुविधा होगी। अब जरूरत इस बात की है कि वो समय से खेती करें। जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, खेती को विलंब के जाने से उत्तर प्रदेश के भीतर किसान भाइयों ने विगत वर्षों के भीतर फसली चक्र को विलंब करना है। अभी इस समय जो बारिश आई और आज भी संभावना है कि कुछ जनपदों के भीतर बरसात होगी या तेज हवाएं चलेंगी, तो ये बरसात का फायदा उठा करके उनको तुरंत अपने खेतों की जुताई करना चाहिए। और जिन जनपदों में ढैंचा का भी पहुंचा हुआ है उन ब्लॉकों के ऊपर जो है वहाँ पर ढैंचा भी उपलब्ध है 50% अनुदान पर, वो भी एडसोर्स सब्सिडी यानी सब्सिडी हटा करके और जो पैसा कीमत बनती है यानी कीमत का आधा पैसे पर उनको उपलब्ध होगा, उनको जाकर के अपने खेत के भीतर ढैंचे को लगाया जाना चाहिए, जिससे कि उसको समय पर वो पलट सके। और पलटने के बाद कोशिश करे वो कि 15 जून के पहले वो कैसे धान की बुआई या रोपाई वो करते हैं। अभी जो हमारा टेक्निकल सेशन हुआ है उसके भीतर सीधी धान की रोपाई के बारे में चर्चा हुई, मक्के के बारे में चर्चा हुई कि मक्के की कैसी वैरायटी को लगाएं, कब लगाएं, कितनी दूरी छोड़ें और मक्के के भीतर कैसे दालों की इंटरक्रॉपिंग उसके भीतर मिश्रित खेती करें। तो ये इसलिए किसानों को जागरूक करने के लिए ये सारे हमारे अभियान सेशन चलाए जा रहे हैं। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इसको विषय करके हम लोगों को प्रयास किया है। और मैं ये भी किसान भाइयों को जानकारी देना चाहता हूँ
है उन्होंने अरहर और तिलहन की कीमतों को लगभग दो अपने कार्यकाल के भीतर लागत का दोगुना कर दिया है। इस साल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अरहर के आच्छादन को भी बढ़ाए जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि राज्य के भीतर 3.5 लाख हेक्टेयर के भीतर अरहर की खेती की जा सके। किसान जब आप ये कहते हैं, मीडिया के लोग इस बात को कहते हैं कि दाल की कीमतें बढ़ रही हैं और अरहर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अरहर खेत से निकलती है न कि कारखानों से। और यह उपयुक्त समय है कि इस बरसात का फायदा उठा करके अरहर पहले भी यदि किसान भाई लगा देगा तो जो आगे की बरसात आएगी उससे उसकी फसल से निकल सके। तो आपके माध्यम से उनसे आह्वान करना चाहता हूँ मैं कि अरहर, तिल, मक्का, उड़द, मूंग इनकी खेती की ओर भी वो बढ़े। ये मेरा आपसे आग्रह है और किसान भाई से। देखिए, ऑर्गेनिक खेती जो होती है इसमें जो है कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार जो है और जो क्लस्टर बनते हैं क्लस्टर के लिए लगभग